गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज जो है हम लोग जो है आज विज्ञान में क्लास 6 का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, आप लोग भी भोजन करके आए होंगे। जैसे कि आप लोग सभी लोग ये बताइए, है ना, जिससे पूछेंगे वही बताएगा कि वो आज क्या खाकर आया है ना। देखिएगा ध्यान से, आप बोलिए क्या खाकर आए हैं। दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी। आप बोलिए क्या खाकर आई हैं। पराठा भुंजिया। आप क्या खाकर आई हैं। पराठा भुंजिया। और आप बोलिए रोटी भुंजिया। आप बोलिए क्या खाकर आए हैं। हाँ, सब्जी भात। सब्जी भात। और कोई मनु दूध दही रोटी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप समझिए ध्यान से, कि सभी बच्चे जो है कोई ना कोई भोजन यानी कि कोई ना कोई खाद्य पदार्थ खाकर आया है। जैसे कोई रोटी खाकर आया है, कोई चावल खा के आया है, कोई जो है दाल रोटी खा के आया है, कोई सब्जी चावल खा के आया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भोजन आते कहाँ से हैं, हम कैसे प्राप्त करते हैं। वही जो देखिएगा ध्यान से, यही चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। समझ में बात, भोजन कहाँ से आता है। तो सोचिए कि चावल कहाँ से आता होगा। गेहूं जो है उससे रोटी आटा बनता है, उससे रोटी बनता है। तो ये रोटी कहाँ से आता होगा। जैसे आप दाल कहाँ से आता होगा, जैसे हम लोग दूध पी रहे हैं तो वो कहाँ से आता है। इसी के बारे में हम लोग को जानकारी इकट्ठा करना है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि मनुष्य एवं जीव जंतु, मतलब हम लोग और जीव जंतु जो गाय, ये जो बकरी है या भेड़ है या ऊंट है, ये सब देखिएगा किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं खाद्य पदार्थ क्या है। देखिएगा ध्यान से, हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे भात खाकर आए हैं, वो क्या है, खाद्य पदार्थ है। उसे चावल भी बोला जाता है। चावल या भात जो खाकर आया है उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। चावल के साथ आप दाल खाए होंगे या सब्जी खाए होंगे, ये भी खाद्य पदार्थ है। रोटी, दूध, दही, ये भी क्या है, खाद्य पदार्थ है। तो जितने भी दिन भर में या जितने भी हम लोग खाते हैं वो सब क्या है, खाद्य पदार्थ है। क्या है, खाद्य पदार्थ है। तो ये खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं, इनके बारे में हम लोग को समझना है कि खाद्य पदार्थ आते कहाँ से हैं। पहली बात देखिएगा ध्यान से, खाद्य सामग्री यहाँ लिखे हुए हैं और इनके स्रोत यहाँ लिखे हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, गेहूं, गेहूं से क्या बनता है, आटा। गेहूं से क्या बनता है, आटा। और ये गेहूं का पौधा होता है, इससे जो है हम लोग ये गेहूं निकालते हैं। देखिएगा ध्यान से, उसी तरह दाल, दाल में देखिएगा चना का दाल हो जाएगा, अरहर का दाल हो जाएगा, मसूर का हो जाएगा, मूंग का हो जाएगा। सब किससे प्राप्त करते हैं, पौधे से प्राप्त करते हैं। चावल या धान, देखिएगा धान से ही चावल निकलता है। धान से क्या निकलता है, चावल। तो धान से चावल निकलता है, ये भी पौधे से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, पौधे से। तेल, तेल देखिएगा ध्यान से, सरसों का तेल, तीसी का तेल, बहुत सारा तेल आता है। तो ये सूरजमुखी का तेल, ये सब किससे निकलते हैं, पौधे से। ये पौधे से ही तेल निकलता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, सब्जी, जैसे मान लीजिए कि लौका हो गया, नेनुआ हो गया, करेली हो गया, ये जो है टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, ये सब किससे निकलते हैं, पौधे से ही ये प्राप्त होते हैं। उसके बाद कुछ जो है यानी कि खाद्य पदार्थ जो है यानी कि जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे दूध, दूध निकालते हैं, गाय से भी निकल सकता है, भैंस से भी निकल सकता है। अगर कोई मान लीजिए भेड़ है, उससे भी कुछ निकालने का काम किया जाता है। तो ये सब जो है दूध यहाँ से निकल सकता है। अंडा, मुर्गी अंडा देती है, बतख भी अंडा देता है। ये जंतुओं के द्वारा जो है दूध और अंडा प्राप्त हो रहा है। मुर्गा, मुर्गा का मांस भी हम प्रयोग करते हैं। मछली, मछली से भी खाद्य सामग्री को यानी कि इकट्ठा किया जाता है, जैसे मांस। तो ये सारी चीज जो है, जो हम लोग दिन भर जो अपने जो है भोजन में ले रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं खाद्य पदार्थ। क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ। तो भोजन कहाँ से आते हैं, हम लोग समझे कि गेहूं कहाँ से आ रहा है, पौधे से। दाल कहाँ से आ रहा है, पौधे से। चावल कहाँ से आ रहा है, पौधे से। तेल कहाँ से आ रहा है, पौधे से। और सब्जी भी पौधे से। जबकि दूध कहाँ से, जंतुओं से। ये देखिए ध्यान से, गाय जो देखिएगा, गाय से दूध निकलता है, भैंस से निकलता है। अंडा कौन देता है, मुर्गी।
मुर्गा जो है उससे हम लोग मांस निकालते हैं। मछली जो है नदी में निकलता है, उसको खाने का काम आता है। और मांस जो है किसी भी चीज का मांस खा सकते हैं, जैसे आप मुर्गा खा सकते हैं, आप खसी खा सकते हैं, भेड़ का आदमी कोई खाता है, चीन में जो है कोई भी जानवर को खा जाता है। तो ये जितने भी जानवर को खाया जाता है उसे हम देखिएगा ध्यान से खाद्य पदार्थ कहते हैं। जितने भी पेड़ पौधों को खाया जाता है देखिएगा ध्यान से, उसे भी खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे गेहूं, दाल, चावल, तेल, सब्जी, ये सब क्या है? खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। देखिएगा पौधे के कौन कौन से भाग को खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी जानना है। जैसे देखिएगा पत्तियों वाली अनेक सब्जियां होती हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे सरसों का हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। मतलब पत्तियों वाली सब्जियां भी हम लोग उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में भी खाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ये फल के रूप में हम लोग खाते हैं। तो सब्जियों का जो रूप होता है फलों का, वो देखिएगा खीरा, टमाटर का भी उपयोग कर रहे हैं। देखिएगा अगला, किसी के पौधे के जड़ को भी खाते हैं, यानी कि अगर पौधे के जड़ को भी खाते हैं, देखिएगा मूली क्या है? जड़ है। तो पौधे के जड़ को भी खाते हैं, तो मूली क्या हो गया? जड़ हो गया। गाजर क्या हो गया? जड़ हो गया। किसी का तन्ना खाते हैं, तन्ना देखिएगा पत्ता में ही लगा रहता है, देखिएगा ध्यान से, चना का, सरसों का, पालक का, ये तन्ना भी हम लोग खाते हैं। तो किसी का फूल खाते हैं, देखिएगा अगस्त के फूल, इसका भी तरुआ बनाकर हम लोग खाते हैं। कोहड़ा का या कद्दू का जो है फूल होता है, इसका भी तरुआ या बचका बनाकर हम लोग खाते हैं। इस बात को समझिए ध्यान से। देखिएगा पोई के पत्ते का भी तरुआ या बचका बनाया जाता है। पोई का एक पत्ता होता है, उसका भी आप तरुआ या बचका बना सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कुछ पौधे ऐसे होते हैं या दो या दो से अधिक जो है खाने योग्य, यानी कि इसके भाग होते हैं। ये जो है 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग कौन से हैं? देखिएगा ध्यान से, सरसों के बीज से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? तेल। सरसों के बीज से हम निकालते हैं तेल, तथा सरसों के पत्ते को भी हम लोग साग के रूप में खाते हैं। तो ये क्या है कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि पौधे के भागों का उपयोग, ये देखिएगा ध्यान से, सरसों के रूप में हम लोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि तेल भी निकाल लेते हैं और क्या निकालते हैं? साग भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सभी पौधे जो है खाने योग्य नहीं होते हैं, कुछ पौधे जो है विषैले भी होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, अनजान पौधे को बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि है ना, ये जो है विषैले भी हो सकते हैं। तो आप जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उसे आप मतलब कि उसे खाना में उपयोग नहीं करेंगे या इसी तरह मुंह में नहीं डालेंगे। दूसरा चीज देखिएगा ध्यान से, अब जो है बहुत सारे चीजों के बारे में जान गए, जैसे कि गेहूं कहाँ से आता है, गेहूं से आटा बनता है, चावल, है ना, मसाले, ये वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग जान गए। तो अब देखिएगा व्यंजन बनाते हैं। व्यंजन का मतलब भोजन को बनाते हैं। पहला जो देखिएगा ध्यान से, व्यंजन बनाते हैं लिट्टी, है ना, लिट्टी और चोखा। आप लोग खाए हैं? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा पर एक गाना भी है, गाना सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुना है? देखिएगा ध्यान से, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, गाड़ी के झंडा आई गईले हो, जहाँ गईले संसार में। अच्छा लगा? चलिए बहुत बढ़िया, आगे जानते हैं कि लिट्टी में कौन कौन सामग्री का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, लिट्टी में देखिएगा आटा का प्रयोग करते हैं। आटा कहाँ से मिलता है? गेहूं के पौधे से। अब देखिएगा ध्यान से, सत्तू चना का भी हो सकता है, जौ का भी होता है, तो चना का भी उपयोग कर सकते हैं। नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये समुद्र से प्राप्त करते हैं। वाष्पीकरण एक विधि होता है ना, वाष्पीकरण एक विधि होता है, जिसके उसी विधि के द्वारा ये क्या होता है कि नमक जो है हम लोग निकालकर इसका उपयोग खाने में हम लोग करते हैं। देखिएगा नमक ऐसा जो है खाद्य पदार्थ है, जो नमक अगर किसी भी चीज में हम लोग नहीं डालते हैं तो स्वादहीन लगता है कि स्वाद ही नहीं है। नमक जो है हर एक सामग्री में आप कुछ भी बनाइए, नमक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि दाल चावल, आप मीठे में नमक का तो प्रयोग नहीं करिएगा, कहिएगा सर मीठा बनाएंगे तो उसमें तो नहीं करेंगे। तो मीठे में हम लोग ज्यादातर चीनी का उपयोग करते हैं। लेकिन जब आप नमकीन कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे दाल हो गया, चोखा हो गया, भुजिया हो गया, उसमें नमक का प्रयोग करते हैं। जैसे सत्तू में नमक का प्रयोग करते हैं। देखिएगा ध्यान से, मिर्च भी, ये भी पौधे, हरा मिर्च जो आता है ये पौधे से आता है, लाल मिर्च भी पौधे से ही आते हैं, लेकिन उसे सुखाया जाता है। देखिएगा लहसुन प्याज,
लहसुन प्याज ये भी पौधे से आते हैं, लेकिन पौधे के भाग देखिएगा मांसल, सल्क, पत्ती और तना का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, जब लिट्टी बन जाता है तब एकदम मस्त जो है घी में उसको एकदम मलते हैं और उसके बाद जो है लिट्टी चोखा का आनंद लेते हैं। समझ गए बात? तो लिट्टी चोखा के लिए क्या क्या सामग्री का उपयोग होना चाहिए? देखिएगा आटा होना चाहिए, आटा को गूंदने के लिए पानी चाहिए, है ना, क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसमें जो है भरने के लिए सत्तू चाहिए, फिर सत्तू में नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज डालकर उसको बनाइए। उसके बाद फिर उसको सेकिए और सेकने के बाद लास्ट में घी से उसको यानी कि उसमें डालकर यानी कि एक पात्र में डालकर हिला दीजिए और उसके बाद चोखा निकालिए और लिट्टी और चोखा एकदम मस्त खाइए। समझ रहे इतना? ये मस्त व्यंजन होता है, हर जगह जो है यानी कि ये मिल जाता है लिट्टी और चोखा। तो अगला व्यंजन के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। देखिए अब दूसरा व्यंजन हम लोग जानते हैं। दूसरा व्यंजन जो है जिसका नाम है मुर्गा। क्या है? मुर्गा। मुर्गा को देखिएगा हम लोग लाते हैं, इसे चिकन मुर्गा भी कहा जाता है। ये जंतु से प्राप्त होता है, जानते हैं, इस बात को समझिए। इसमें जो है क्या क्या जो है सामग्री पड़ता है, कच्ची सामग्री जो है कौन कौन सामग्री पड़ सकते हैं। तो पहले इसमें गरम मसाला देखिएगा ध्यान से, पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसे लवंग हो गया, आप देखिएगा इलायची हो गया, फिर बड़ी इलायची हो गया, फिर जो है आप देखिएगा उसमें बहुत सारी सामग्री होती है ना। दालचीनी का ये हो जाता है, फिर आपका गोलकी हो जाता है, जीरा हो जाता है। इसमें गरम मसाले में सब आ जाते हैं जो पौधे से प्राप्त होते हैं। देखिएगा ध्यान से, तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। तेल में भी आप मुर्गा बना सकते हैं या घी में भी मुर्गा बना सकते हैं। तो तेल जो देखिएगा ये जो है सरसों के तेल पौधे से आते हैं और घी जो आता है जंतु से आता है। आप जानते हैं कि दूध से घी निकाला जाता है। उसके बाद नमक, नमक जो है समुद्र से निकाला जाता है, समुद्र से निकालकर जो है आपके पास पहुंचाया जाता है, उसे साफ सुथरा कर। देखिएगा अदरक, प्याज, है ना, लहसुन, ये पौधे से ही प्राप्त किए जाते हैं, इनके तन्ने के भाग हैं, इस समझिए ध्यान से। इसमें देखिएगा जल, जल भी जरूरी है। देखिएगा ध्यान से, नल या कल से जो है हम लोग निकाल देते हैं, जो भूमिगत स्रोत से यानी कि उसे पाइप डालकर ऊपर लाया जाता है। तो ये देखिएगा इससे हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। धनिया, धनिया ये भी पौधा है जो जब बनने के बाद जो है मुर्गा बनने के बाद धनिया ऊपर से काट कर डाल दिया जाता है, जो स्वादिष्ट हो जाता है और देखने में खूबसूरत लगता है। टमाटर का उपयोग कर सकते हैं, कोई लोग करता भी है, कोई जो है करता भी नहीं है, लेकिन टमाटर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये पौधे से प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, आज हम लोग जाने कि कौन कौन से यानी कि फसल, कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो है किस किस फसल से लिया जाता है, कौन से पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है और उस पौधे से प्राप्त करके कौन कौन से व्यंजन बनाया जा सकता है। तो आज भर इतना ही। फिर अगले जो है क्लास में जब हम लोग देखेंगे, अगला जो है क्लास जब हम लेंगे तो अगले क्लास में हम लोग आगे इसका चैप्टर पढ़ाएंगे। 2 भागों में ये जाएगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही, ठीक है। सभी लोग को समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, कल मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।